सनातन रहस्य चैनल के प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म के इस जागरण यज्ञ में हमारा साथ दें। जय सनातन। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के हर धर्म की कोई जन्म तिथि है, लेकिन एक धर्म ऐसा है जिसकी शुरुआत समय के जन्म से भी पहले मानी गई है, जिसका आरंभ इतना प्राचीन, इतना रहस्यमय है कि इतिहास भी उसके सामने मौन हो जाता है, तो वो कौन सा धर्म होगा? उत्तर है सनातन धर्म। सनातन, वो जो कभी शुरू नहीं हुआ और कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया कहती है हर चीज की शुरुआत होती है। एक दिन ब्रह्मांड बना, एक दिन पृथ्वी बनी, एक दिन मनुष्य आया, एक दिन सभ्यताएं विकसित हुईं। लेकिन एक परंपरा कहती है ब्रह्मांड कभी बना भी नहीं, ये बस अनंत है, युगों के चक्र में घूमता है, उत्पत्ति से प्रलय तक और फिर पुनः विस्तार होता है। इसी अनंत नियम को सनातन धर्म कहा गया। वो धर्म जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ, बस सदा से विद्यमान है। और यही इसकी रोमांचक शुरुआत है। ये शुरुआतहीन है। धर्म का अर्थ पूजा नहीं, ब्रह्मांड का संचालन तंत्र। यहां धर्म का मतलब कोई मजहब नहीं, बल्कि वह कॉस्मिक लॉ, वह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है जिसके सहारे ऋतुएं बदलती हैं, ग्रह नक्षत्र घूमते हैं, जन्म और मृत्यु होते हैं, कर्म और फल मिलते हैं। सनातन धर्म कहता है पूरी सृष्टि नियमों पर चलती है और ये नियम ही धर्म है। इसलिए कहा गया धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का सार रहस्य में छिपा है। वेद कोई पुस्तक नहीं जो किसी लेखक ने बैठकर लिखी हो। वेद श्रुति हैं, वो ज्ञान जो ऋषियों ने साधना में सुना। कल्पना कीजिए, साल दशक नहीं, सदियां, हजारों वर्ष, जब ज्ञान कागज पर नहीं था बल्कि स्मृति में सुरक्षित था। गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता और मंत्र अक्षरशः याद करवाए जाते। पद पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ, घन पाठ, ये तकनीकें मंत्रों को बिना एक अक्षर बदले पीढ़ियों तक जीवित रखने के लिए बनी। ये मानव इतिहास की सबसे चमत्कारी स्मृति परंपरा थी। सिंधु घाटी सभ्यता, शिव और शक्ति की अनकही झलकियां, पत्थरों की मोहरों पर पशुपति की मुद्रा वाला योगी, चिन्ह लिंग पूजा के, पीपल वृक्ष की देव भावना, जल, अग्नि और प्रकृति के प्रति आदर, जैसे समय के कुहासे के बीच से एक संदेश आता हो। सनातन के बीज बहुत गहरे हैं, इतने गहरे कि शायद सभ्यता के आरंभिक चरणों में भी। शास्त्र कहते हैं सब कुछ शिव है और पूरा तत्व संकेत देता है शायद मनुष्य के धार्मिक इतिहास की जड़ में सचमुच शिव थे। अरण्य संस्कृति, ऋषियों की रहस्यमयी दुनिया। सभ्यताएं नगरों में बसती रहीं, लेकिन ज्ञान का स्रोत जंगलों में रहा। अरण्यों की शांति में, गुफाओं के सन्नाटे में, हिमालय की बर्फीली रातों में, जहां केवल प्रकृति की धड़कन सुनाई देती थी, वहां ऋषि तपस्या में बैठे। वे ईश्वर की कल्पना नहीं कर रहे थे, बल्कि ईश्वर को अनुभव कर रहे थे। उन्हें ईश्वर दीवार पर बनी तस्वीर में नहीं, बल्कि चेतना के भीतर मिला, और जो अनुभव उन्हें हुआ वही बन गया सनातन धर्म। शिव आदि योगी, प्रथम गुरु। सनातन की कथा यहाँ रोमांचक हो जाती है। कहा जाता है एक समय पर्वतों पर कैलाश के पास एक योगी निश्चल समाधि में बैठा था। उसकी अनुभूति इतनी तीव्र, इतनी दिव्य थी कि प्रकृति मौन हो गई। वो था शिव, आदि योगी, और उन 7 महान साधकों को ज्ञान दिया जो आगे चलकर सप्त ऋषि बने। योग, ध्यान, तंत्र, नृत्य, संगीत, चिकित्सा, सबका मूल एक ही बिंदु शिव। इसलिए सनातन धर्म में ईश्वर कोई दूर का देव नहीं, बल्कि अनुभव की जाने वाली चेतना है। मनवंतर, कल्प और अनंत काल, समय का महारहस्य। इतिहास कहता है सभ्यता 10,000 साल पुरानी है, लेकिन सनातन कहता है एक कल्प 4.32 अरब वर्ष, एक मनवंतर 30 करोड़ वर्ष और सृष्टि अनगिनत कल्पों और प्रलयों से गुजरती है।
कितनी रोमांचक बात है। ये धर्म सिर्फ आज के मनुष्य की बात नहीं करता, ये समय की पूरी मशीनरी को समझाने का प्रयास करता है। त्रिदेव, ब्रह्मांड का संचालन तंत्र। एक ही परम सत्ता के तीन आयाम, शक्ति, कार्य। ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन, शिव संहार या रूपांतरण। सृष्टि जन्म लेती है, जीवन पाती है और रूपांतरण के साथ आगे बढ़ती है। यही ब्रह्मांड का नियम है और यही सनातन धर्म है। बाद में देवी यानी शक्ति के सिद्धांत ने इसे और गहराई दी, क्योंकि ऊर्जा के बिना ब्रह्मांड नहीं चल सकता। कर्म और पुनर्जन्म, जीवन की अद्भुत यांत्रिकता। क्यों कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं और कुछ संघर्षों में? क्यों कोई बिना मेहनत आगे बढ़ जाता है और कोई कड़ी मेहनत के बाद भी पीछे रह जाता है? सनातन धर्म कहता है, जीवन एक बार का नहीं है, आत्मा बार बार जन्म लेती है और हर जन्म पिछले जन्मों के कर्म लेकर आता है। कर्म बराबर कारण, जीवन बराबर परिणाम, और यही यात्रा जारी रहती है जब तक आत्मा मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती। देवों की विविधता, सत्य की एकता। भारत में हजारों देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन असल सिद्धांत हमेशा एक रहा। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। यही कारण है वैष्णव विष्णु को पूजते हैं, शैव शिव को, शाक्त देवी को, सौर सूर्य को, सामान्य जन सभी को समान रूप से, और फिर भी सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यही सनातन की सबसे अद्वितीय पहचान है, विविधता में एकता। हिंदू शब्द कहां से आया? दिलचस्प बात यह है, सनातन नाम स्वयं लोगों ने अपने धर्म के लिए चुना, लेकिन हिंदू शब्द बाहरी लोगों ने दिया। फारसी और यूनानी यात्रियों ने सिंधु नदी का उच्चारण किया हिंदू, और उस पार रहने वाले लोग कहलाए हिंदू। इस तरह सनातन धर्म आध्यात्मिक पहचान रहा और हिंदू एक सांस्कृतिक भौगोलिक पहचान बन गया। सनातन का मूल उद्देश्य जीवन को उच्च बनाना है। सनातन धर्म का सार केवल पूजा या मंदिर नहीं है, यह मानव को श्रेष्ठ, संतुलित और जागरूक बनाने की एक प्रणाली है। इसके सिद्धांत हैं सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, संयम, तप, दान, योग, भक्ति, आत्मबोध। यह धर्म निर्भयता सिखाता है, लेकिन विनम्रता भी, शक्ति देता है लेकिन करुणा भी, आस्था देता है लेकिन विवेक भी। राम कृष्ण अवतार, महायुद्ध, प्रलय और मनोरथ। सनातन धर्म इतिहास भी है, मिथक भी है और आध्यात्मिक अनुभव भी। इसीलिए इसे लिविंग मिथोलॉजी कहा जाता है, जो आज भी पर्वों, कथाओं, ग्रंथों, पूजा और साधना के रूप में जीवित है। आज दुनिया तनाव में है, मानव तकनीकी रूप से आगे है लेकिन मानसिक रूप से खाली। और ऐसे समय में दुनिया आकर्षित हो रही है योग, ध्यान, आध्यात्मिकता, भक्ति, गीता, वेदांत, क्योंकि सनातन कहता है बाहर की दुनिया जीतने से पहले भीतर की दुनिया जीतना सीखो। सनातन धर्म कोई किताब से शुरू हुआ धर्म नहीं, ये किसी का संदेश नहीं, ये किसी कालखंड का आंदोलन नहीं। सनातन धर्म स्वयं अस्तित्व का धर्म है। ये उतना ही पुराना है जितनी चेतना, उतना ही अनंत है जितना समय, और उतना ही अटल है जितना सत्य। सनातन इसलिए सनातन है क्योंकि ये जीवन के अनंत नियमों का प्रतिबिंब है। सभ्यताएं उठती हैं, गिरती हैं, साम्राज्य बनते और मिटते हैं, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। और वही सत्य सनातन धर्म है। जय सनातन।